तो उनके अंदर त्याग करके, यानी पूरे संसार को त्याग करके भगवान के भजन करने की इच्छा पैदा हुई और वो त्यागी बनना चाह रहे थे। तो वो गुरु गोरखनाथ से मिले। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि ठीक है, हम आपको अपना शिष्य बनाएंगे, लेकिन उन्होंने मन में सोचा कि ये इतना बड़ा राजा है और इसको ये काम करना है, तो चलो इसकी छोटी सी परीक्षा ले ली जाए। उनके गुरुजी ने कहा कि आप एक काम करो, आप हाथों में कमंडल और लोटा लेकर के अपने राज्य में घूम करके भिक्षा मांग करके लाओ, भीख मांग मांग करके लाओ। अब जो जिस राज्य का राजा हो वहां की प्रजा से कैसे भीख मांगे, ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात हो जाती है। लेकिन उन्होंने सोचा कि जब हम इतने बड़े रास्ते पर जा रहे हैं तो ये छोटे से काम में मेरा कोई नुकसान नहीं। उन्होंने जैसा उनके गुरुजी ने कहा वैसा ही उन्होंने किया। हाथ में कमंडल लिया और जा करके भिक्षा मांगने लगे, लोगों से भीख मांगने लगे। लोग उनको भीख देते गए और वो गुरुजी के जो शिष्य थे उनको देते गए, भीख देते गए, उधर देते गए और वो उनके गुरुजी के पास पहुंचता गया। अगले दिन नंबर आया उनके घर के लोगों के पास पहुंचने का। तो उनके घर की जो औरतें थीं, जो रानियां थीं, रानियों ने सोचा कि जब हमारा राजा इस अवस्था में है तो हम इन गहने जेवरों का क्या करेंगे, इन आभूषणों का क्या करेंगे। उन्होंने अपने शरीर के सारे आभूषणों को निकाल करके उनको दे दिए और वो उनको ले लिए। बोले आप जब आप ही नहीं रहेंगे तो इन आभूषणों का क्या होगा। दे दिया, सब दे दिया। फिर वो गोपीचंद राजा जो थे अपनी माता के द्वार पर पहुंचे, अपनी माँ के द्वार पर पहुंचे। माँ ने कहा देखो मैं गृहस्थ हूं और तुम एक सन्यासी हो। गृहस्थ अगर सन्यासी को उपदेश दे तो यह शोभा नहीं देता है, लेकिन तुम मेरे द्वार पर कुछ मांगने आए हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगी, कुछ ना कुछ दे करके भेजूंगी। तो आज मैं तुम्हें कुछ चीजें बताने जा रही हूं, उसको ध्यान से सुनो। ये समझ लो मेरे लिए मैंने तुम्हें कुछ दान में दिया है। तो उन्होंने 3 बातें बताई। पहली बात उन्होंने कहा मजबूत से मजबूत किले में रहना। दूसरा, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन करना। और तीसरा, नरम से नरम गद्दे पर सोना। राजा को यह बात समझ में नहीं आई। बोला जिस ऐशो आराम को छोड़ करके मैं आगे बढ़ रहा हूं संन्यास के लिए, आप मुझे फिर से उसी में ही डालना चाह रहे हो। आप मुझे फिर राजघराने में जो सुविधाएं मुझे मिलती थी उसमें फिर से आप मुझे डालना चाह रहे हो। तो माँ ने कहा कि देखो तुमने मेरा मतलब समझा नहीं। तो बोले मतलब समझा दीजिए, इसका क्या मतलब। तो बोले कहा कि देखो मैंने पहले तुमसे कहा कि नरम से नरम गद्दे पर सोना। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम गुरु के आदेश में रह करके खूब भजन करना, बहुत भजन करना, दिन रात एक कर देना। और जब तुमको नींद सताए, जब तुम्हें रहा न जाए, फिर तुम सो जाना। और जहां पर तुम सोओगे अगर वहां पर कंकड़ और पत्थर और कांटे भी रहेंगे तो वो तुम्हें नींद इतनी अच्छी आएगी कि वो नरम से नरम गद्दे के समान हो। दूसरी बात उन्होंने कहा स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन करना। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन करने का मतलब प्रभु का भजन करना। और जब भयंकर भूख सताए तो 7 दिन की बासी सूखी रोटी भी खाओगे
तो वो किसी मालपुआ पूड़ी हलवा से ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। आपने अनुभव किया होगा, जब आपको कभी बहुत जोर से भूख लगे तो अगर आप अपनी थाली में सादा नमक और रोटी भी ले लेना तो भी 56 भोग को तेल कर देता। लेकिन अगर आपको भूख नहीं है तो आप कितना भी बढ़िया से बढ़िया खाना आपको मिल जाए, आपको मन नहीं। खाने में स्वाद तब आता है जब शरीर में भूख होती है। बीमार व्यक्ति के सामने जब उसको शरीर में बीमारी है, उसके सामने अगर आप अच्छे से अच्छा खाना रख दोगे तो उसके लिए बेकार है, उसको उसको स्वाद समझ में नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जब तुम भूखे रहोगे और उसके बाद जब तुम भोजन करोगे तो वो तुम्हारे लिए स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन है। उसके बाद उन्होंने कहा मजबूत से मजबूत किले में रहना। बोला कि मैं जंगल में रहूंगा तो वहां कौन सा किला मेरे पास रहेगा, मेरे पास तो कोई किला नहीं रहेगा, तो मैं रहूंगा कहाँ? वहाँ तो जंगल रहेंगे, पेड़ रहेंगे, पौधे रहेंगे, वहां मैं कहाँ मजबूत किले में रहूंगा। तो उन्होंने कहा देखो, जब तुम इस परमार्थ के रास्ते पर जाओगे तो तुम्हारे पास बहुत सी स्त्रियां कम उम्र की, वृद्ध उम्र की आएंगी। तुम्हारी कभी नियत गड़बड़ ना हो जाए, कभी तुम्हारा मन धोखा ना दे जाए। ऐसे में तुम गुरु के वचनों को याद रखना, और जब तुम गुरु के वचनों को याद रखोगे तो वही गुरु के वचन जो होंगे तुम्हारे लिए मजबूत से मजबूत किले का काम करेंगे। तो जो गुरु के वचन होते हैं वो परमार्थी जीवों के लिए मजबूत से मजबूत किले का काम करते हैं। अगर हमने गुरु के वचनों को भुला दिया तो हम अपने मजबूत किलों को तोड़ देते हैं। अगर हम मजबूत किलों को तोड़ देंगे तो हमारा परमार्थी घर जो है, परमार्थी मकान जो है वो टूट जाएगा। इस परमार्थी मकान को अगर मजबूत रखना है तो परमार्थ गुरु के वचनों पर टिका होगा।